आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में आप सभी एनएम बहनों का हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को कल ही आपने एक नोटिस देखी थी, इसके बाद जो फिर से आज की डेट में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो है हमें भी देखने को मिली, नई सूचना आप सभी के लिए कि यहाँ पर जो 71 बहनों को जो सिलेक्टेड बहनें हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए एक न्यू डेट जो है उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर मैं सेल्फी फाइल की लेकर के जो कल आपने देखा उसको दाखिला जो है आज हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगा क्या, ये कैसा क्या मामला है, तो पूरी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारे जो नियुक्ति पत्र डेट 21 तारीख को जो कैंसिल हुई है, ये इसका बड़ा रीजन आप सभी को अच्छी तरीके से कई बार बताया भी मैंने, पता भी हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पर इतना ज्यादा जो है वहां पर हाईलाइट हो चुका है इस समय में कि अब जब तक क्या मामला आता है इस पर और न्यू डेट को लेकर के क्या सूचना मिली है, तो वो चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर नोटिस दिखाने से पहले कहूंगा कि आप सभी देखिए जितने भी बहनें हैं उन सभी बहनों को मैं क्या कहता हूं, बिल्कुल आप पूर्ण प्रयास अपना बनाए रखें। एक नई डेट के लिए, एक न्यू डेट के लिए आपको प्रयास बनाना आवश्यक है। अब डेट कब तक, जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी चीजें यहाँ तक जो सूचना मुझे प्राप्त हुई, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिस आपने कल की डेट में काफी लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर जो दिया गया है कि विशेष अनुमति याचिका SLP का देखिए अर्थ अवधारणा, यानी कि विशेष यहाँ पर दिया गया है कि विशेष अनुमति याचिका SLP भारत की न्यायपालिका में एक प्रमुख स्थान रखती है, सुप्रीम कोर्ट को एक आवश्यक शक्ति प्रदान करती है जिसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाना है जहां कानून का एक बड़ा सवाल उठाता है। यानी जहां कानून का एक बड़ा सवाल देखा जाए तो कहीं भी गंभीर मामला होता है या घोर अपराध हुआ हो, ठीक है, किसी के साथ बहुत गलत हो चुका हो, अन्याय हो चुका उनके साथ, ठीक है, लीगल एक्शन लेने के लिए सभी चीजें वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है SLP के द्वारा। और इसके तहत पीड़ित पक्ष जो होता है उसको भारत क्षेत्र के किसी भी अदालत या न्यायाधीशों के आदेश या फैसले के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए विशेष अनुमति प्रदान करती है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हो तो इस पक्ष के जरिए आप इस SLP फाइल को दाखिल कर करके आप जो है अपनी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी जो है अपनी सुनवाई को विशेष रूप से प्रदान कर सकते हो इसके जरिए, ठीक है। तो काफी अच्छी जो यहाँ पर बातें हैं सभी के लिए, क्योंकि SLP दायर के करने के बाद यहाँ पर जो दिया है सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है। यानी कि अगर आप इसको दायर करेंगे तो SLP के द्वारा आप सभी का जो है आवाज जो है जरूर सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में EWS का जो मामला है, अब ये सबसे बड़ी बात है, जब तक यहाँ से आदेशानुसार जो पालन नहीं होता है, जैसे आदेश जब भी मिलेगा तभी कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी से यही चीजें उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने पहले भी बहुत प्रयास किया है, आप सभी ने, ठीक है, बहुत सारी बहनों ने प्रयास किया और एक डेट भी उन्हें 21 फरवरी मिली, लेकिन फिर भी जो है उन्हें अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कारण क्या रहा है मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि बताया जा रहा है EWS मामले पर लेकर के जो है दिक्कत हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से जब तक ये फैसला नहीं, अंतिम फैसला नहीं सुनाई देता, जब तक यहाँ से या फिर 277 सीटों का जो मामला है ये रफा दफा नहीं होता है, तब तक कहीं ना कहीं हमें समस्याएं से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब तब तक क्या हो सकता है क्या नहीं होगा ये तभी पता चलेगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि अपना प्रयास आप करते रहेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्कुल इन सभी चीजों पर जैसे ही सब कुछ अपील होने के बाद इस पर फैसला लिया जाता है वो तभी न्यू डेट अनाउंसमेंट करेंगे। जहां तक हमें लगता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो जल्द हो पाएगा, ठीक है। तो जल्द करने के लिए, जल्द डेट अनाउंसमेंट होने के लिए हमें भी अपने तरीके से फिर से प्रयास करना होगा दोबारा से, ठीक है, ताकि जल्दी जो है हमारा नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्योंकि कुछ सरकार की मंशा भी हो सकती है कि भाई 2024 में इलेक्शन है तो उसको टारगेट अगर लिया जा रहा हो तो वो बात अलग है, क्योंकि हर एक पॉइंट को, हर एक बात को, न सरकार हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो परिवार कल्याण विभाग है, कोई भी विभाग हो, वो पूर्ण रूप से हर एक बात को बताता नहीं है खुल करके, ठीक है। अब डेट आनी हुई, यानी कि आ गई थी डेट, बताओ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस सब कुछ फैसला लेना। अगर ये बताओ अगर आपके पास इसका मतलब ये है कि अगर ज्वाइनिंग लेटर आपके पास हाथ में चला जाता तो चाहते तो फिर से वो ले सकते थे। मतलब ये हालत हो चुकी है कि मतलब डेट अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी डेट कैंसिल हो रही है। तो कहाँ का ये सबसे बड़ा ये बहाने, देखिए अब हम बात करें चाहे वो कोर्ट हो चाहे कुछ हो, ये सभी सरकार के इशारे पर चल रही है, मैं जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्या चाहती हैं वो क्या नहीं चाहती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि समझने वाले इस चीज को समझते हैं,
बट हमें अपने तरीके से पूरा प्रयास करना है, ठीक है, कि हमें जो है न्याय चाहिए, चाहे जैसे भी करके, चाहे आप भी एक कोशिश करो कि जल्द से जल्द हमें जो है छुटकारा मिलना चाहिए। और जो सिलेक्टेड बने हैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितने भी 71 नवासी सिलेक्टेड बने हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप सिलेक्ट हो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। लेकिन हाँ, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। कब डेट, जहां तक अगर बता दे तो कब तक ये फैसला सुनाई दे सकता है, देखिए कम से कम मार्च के फर्स्ट वीक में ही उम्मीद है कि आप सभी को वितरण होगा, क्योंकि इतना जल्दी जो है फैसला ईडब्ल्यूएस पर सुनाई नहीं देगा कि लास्ट फैसला सुनाई देगा, ठीक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश मिल जाता है तो शासनादेश भी वही चीजें मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वहीं से सब डिपेंड करता है क्या मामला आता है, कब दाखिल इसका होता है, पूरी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो नियुक्ति पत्र प्रक्रिया को लेकर के कि वितरण समारोह अब कैसे होगा, क्योंकि भाई उन सभी के निदेशालय द्वारा सभी पूरी व्यवस्था होने के बावजूद, हर जगह पहुंच जाने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। और देखिए लखीमपुर में आपने देखा होगा नोटिस एक आई थी, 19 फरवरी को ही वितरण कर दिया गया। काफी लोग उसमें परेशान थे, कुछ लोगों को क्यों दिया गया है, जब 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को जब डेट उन्होंने दिया वितरण समारोह के लिए, तो 19 को किस हिसाब से लखीमपुर में दे दिया गया। तो मैं आपको ये चीजें जरूर बताई थी प्रूफ के साथ कि जो कुछ लोगों को लखीमपुर में दिया गया 19 फरवरी को, वो अस्थायी भर्ती थी, अस्थायी एनएम बहनों को दिया गया है, जो कि कभी भी उसमें साफ साफ लिखा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो भी है कभी भी इसमें जो है निरस्त की जा सकती है। इन चीजों पर पूरी बात चल रही थी, ठीक है। बाकी और चीजों कुछ मामला नहीं है, तो उन सभी चीजों को मामला अलग है। जो स्थायी भर्ती या परमानेंट हो तो आप सभी सिलेक्टेड मेंबरों को कोई रोक नहीं सकता है। और काफी लोग कट ऑफ के लिए परेशान थे, तो बिल्कुल देखिए कट ऑफ फिर से मेरिट लगेगी, लेकिन 277 सीटों में लगेगी या कितने में लगने वाली है, वो चीजें हम आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर बताएंगे। लेकिन आप सभी चैनल से बने रहें और हो सके जितने भी एनएम बने हैं हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहेंगे। और आप भी कोशिश करिए कि अपना प्रयास जो है आप लोग बनाए रखें, ताकि जल्द से जल्द निस्तारण आप सभी का फिर से हो सके। और अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर से हमें एक जो है फिर से प्रोटेस्ट या किसी भी प्रकार से कोई समस्याओं को हल के लिए फिर से हमें ट्वीट करना होगा, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सभी को एक साथ होकर के एक भारी संख्या में आप सभी को ये सभी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपके पास प्रूफ है, साक्ष्य है आपके पास कि 21 तारीख को जब आपने डेट अनाउंसमेंट की तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने फिर डायरेक्टली पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया। अचानक से कैसे हो सकता है, आप कॉमन सेंस लगा के देखो कि अचानक से डेट भी मिली और पता लग शाम को से एक दिन पहले शाम को आ गई नोटिस कि डेट कैंसिल होगी, किसको वितरण प्रक्रिया नहीं होगी। तो अचानक से क्या तुरंत ही रेट जारी हो गई और वो सुनवाई भी हो गई कि तुरंत फैसला कोर्ट तरफ से रोक लग गई कि भाई चलो कैंसिल हो गया, जब तक फैसला नहीं हो जाता अंतिम वो नहीं आएगा। तो जहां तक मुझे पता है, मैं खुला कहता हूं कि सरकार की कहीं ना कहीं मिलीजुली भगत भी हो सकती है, जहां तक मैं चीजें उम्मीद है मेरी, ठीक है। क्योंकि इतना अचानक से नोटिस आना, अचानक से फिर से बदलाव होना, ये कहां का न्याय है। लेकिन आप सभी बहनों को परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आप सभी को अपने हक की लड़ाई लड़नी है और हम आपका पूरा मत प्रयास करते रहेंगे अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकता है। और आप बहनें सभी पहले भी बहुत सारी प्रयास कर चुकी हैं और प्रयास अपना करते रहें। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहें, बहुत सारी वैकेंसीज भी निकल रही हैं, तो आप तैयारी जरूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बहुत सारी वैकेंसीज फिर से आ रही हैं और बहुत जल्द इस मार्च में अनाउंसमेंट की जाने वाली है। कई सारी वैकेंसी एनएचएम में भी आ चुकी हैं और आपका भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, जिससे कंफर्मेशन मिलती है आप सभी को तुरंत अपडेट कराई जाएगी।